के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मथुरा दास माथुर अस्पताल के कोविड वार्ड का दौरा किया। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मथुरा दास माथुर अस्पताल के कोविड वार्ड का दौरा किया। क्या कौन भाई यहाँ आ जाना यार, पीछे आ जाना। नंबर डाल देता ICU 1 2 3 क्या उसके अंदर मिलता है बेसिकली ये नर्सरी वॉक है कन्वर्ट हो गया था। कंसंट्रेटर के ऊपर भी थोड़ी और सप्लाई नहीं बड़ी है। हमारा सिविल वर्क पूरा क्या कमियां नजर आई? कमियां तो इस आपदा के अंदर अगर अपन देखनी चाहिए तो बहुत कमियां हर जगह आप देख सकते हो, पर जो सबसे बड़ा एक अंतर नज़र आया है इस कोविड से पहले हर कोई पेशेंट की पहली प्राथमिकता हुआ करती थी कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाए। आज कोविड के अंदर पूरे जोधपुर संभाग के अंदर पूरे राजस्थान में स्थिति हो गई कि हर पेशेंट ये चाहता है कि मुझे सरकारी अस्पताल के अंदर मुझे बेड दिलाया जाए। इसके पीछे जो वजह है कि सरकारी अस्पताल के अंदर बेहतरीन प्रबंधन हो रहा है, बेहतरीन उनका इलाज हो रहा है, इसलिए प्राथमिकता ही बदल गई। ये सबसे बड़ी सफलता का अगर पैमाना हम माने तो ये है। और कमियां, हाँ कमियां है। आज राजस्थान को 700 प्लस मेट्रिक टन की ऑक्सीजन की आवश्यकता, हमको 370 मेट्रिक टन भी है। वो कमी जो ऑक्सीजन के संदर्भ में हम लोगों को है अनुपातिक तौर पर वो सब बाहर हर जगह है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो हम लोगों को आवश्यकता है वो 1/3 इंजेक्शन हम लोगों को मिलते हैं। जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है उसी अनुपात के अंदर हम लोगों को आने वाले समय के अंदर ऑक्सीजन की भी ज़्यादा आवश्यकता रहती है और केस भी क्रिटिकल होते हैं। तो ये कमियां तो है, पर सामूहिक तौर पर हर व्यक्ति, हर वर्ग इसके लिए एकजुट होकर आज के समय इस आपदा के अंदर हमको एकजुट होकर और लड़ाई लड़नी चाहिए, जिससे 100% हम इससे जीतेंगे। क्या लगता नहीं है सरकार ने बहुत देरी से इस सेकेंड लहर के बारे में चेतावनी जारी करने के बावजूद भी अलर्ट नहीं आई? नहीं, राजस्थान के अंदर बेहतरीन प्रबंधन है। तो इतनी मौतें होने के बाद भी बेहतरीन प्रबंधन राजस्थान के अंदर तुलनात्मक तौर के ऊपर। आज आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखो, आज आप गुजरात में देखो, आज आप हरियाणा में देखो, दिल्ली में देखो, हिमानुपातिक तौर के ऊपर कह रहा हूँ। आप किसी के रेफरेंस से तो सही और गलत का आप लगाओगे। तो राजस्थान के अंदर राजस्थान की मेडिकल टीम 24/7 काम कर रही है। आज हम लोगों के पास जो अनुपातिक तौर के ऊपर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पेंडेमिक एक्ट के अंदर किसका अधिकार हुआ? यह अधिकार ऑक्सीजन का केंद्र सरकार ने पेंडेमिक एक्ट के तहत किया हुआ। तो ऑक्सीजन जितना राजस्थान को मिलेगा उसके अनुपात में हम लोग मरीजों को देंगे। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो किसके पेंडेमिक एक्ट में किसके अधिकार? वो अधिकार पूरा का पूरा केंद्र सरकार ने अपने पास ले रखा। हम ये नहीं, इसमें आरोप पड़ते हो नहीं, हम ये नहीं करें, हम ये करें डॉक्टर मेडिकल टीम पूरी होने के बावजूद संसाधनों की कमी रही थी, उसको व्यवस्था करने में देरी नहीं हुई। नहीं, संसाधन तो इसके अंदर सबसे जरूरी, कोविड की लड़ाई में सबसे अनिवार्य तौर पर किस चीज़ की ज़रूरत रहती है? रेमडेसिविर इंजेक्शन की रहती है, ऑक्सीजन की रहती है और मैन पावर जो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ है, इन तीनों चीज़ की अनिवार्य तौर के ऊपर हमको आवश्यकता रहती है। इन तीनों चीज़ों के अंदर आज हम लोग कमी देख रही हैं। उसके कमी देखते हुए जो प्रबंधन हो रहा है वो बेहतरीन प्रबंधन के कारण ही आज ये स्थिति है। मंत्री जी, आपको लगता नहीं है कि हॉस्पिटलों की जांच करने के लिए देरी हो गई आपसे? नहीं, मैं तो पहले दिन से ही कर रहा हूँ। माननीय पत्रकार महोदय, मेरा पिछले 30 दिन से अगर आप पता करो तो मैं एक दिन भी 24 घंटे के अंदर नहीं, मुख्यमंत्री का पूरा राजस्थान है। ये एक भ्रांति है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, मुख्यमंत्री हरियाणा से, मध्य प्रदेश से भी जो मरीज हम लोगों के राजस्थान में आ रहे हैं उनको भी मुख्यमंत्री देख रहे हैं। ये मरीज कहाँ से हैं, जिला कौन सा है, इस आपदा के अंदर हम लोग अगर ये दृष्टिकोण रखेंगे, हमारे लिए इकलौता दृष्टिकोण मानवता है। जो कोई भी व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, आज भरतपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर कोई भी दूसरे स्टेट का आएगा तो उसके लिए हम लोगों की प्राथमिकता नहीं है। मरीज की स्थिति क्या है, अगर उसको हम लोगों क्रिटिकल है तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता क्रिटिकल मरीज की होनी चाहिए। तो आज ये मुख्यमंत्री का गृह जिला या कोई भी जगह ये सेकेंडरी चीज़ हुई। सर, तीसरे में जांचें नहीं हो रही है, सरकारी आंकड़े 2 मौतें, जबकि 12-12, 15-15 मौतें हो रही है। देखो, कहाँ कमी रह गई? नहीं, कमी नहीं रही, ये हमारी अप्रोच की बात है।
आज गांवों के अंदर हम लोग ILI सर्वे जो डोर टू डोर सर्वे करवा रहे हैं, हर घर के अंदर राजस्थान के अंदर सरकारी कर्मचारी जाकर और ये पता कर रहा है। उसके बावजूद बात थोड़ी बहुत जहाँ हमारे कोई सुधार है, एक तो आप उसको देखो कि कमी क्या, एक अगर हम लोगों का सवाल ये होना चाहिए सुधार क्या होना चाहिए, तो ILI सर्वे के अंदर कोई भी परिवार जो छूट गया है उस परिवार के पास हम लोग जाएं, जो जिस परिवार को हम लोगों ने दवाई दी है अगर वो सेवन करने से वो रुक गया है तो उसको हम लोग दें। अगर कोई मरीज़ पॉजिटिव है उसके अंदर वो देरी से आ रहा है तो उसको जल्दी हम लोग कैसे लेकर आएँ। जो गांव के अंदर या शहर के अंदर भी जो इलीगल प्रैक्टिशनर हैं वो लोग कोई गलत दवाइयाँ तो नहीं दे रहे, अगर वो दवाइयाँ दे रहे हैं तो वो उनको नहीं देने दें। ये सब चीज़ सुधार के लिए, ये कमी की एक दृष्टिकोण ये है कि कमी क्या, एक है कि सुधार क्या। आपदा के अंदर हम सबको सुधार के तरफ हम लोगों को प्रयास करने चाहिए। कमियां सामान्य दिन के अंदर हम कमियों के बारे में सोचें, चर्चा करें और उसके बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाएं। अब हम सुधार कैसे कर सकें हर वर्ग से। आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हम, वस्तु हकीकत जो है ज़मीनी वो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं दूसरी लहर का इतना प्रकोप देख लिया, तीसरी लहर आने की WHO ने चेतावनी दे दी है, बच्चों के ऊपर असर होगा, उसके लिए क्या तैयारियां की है राज्य सरकार ने? मैं क्या कह रहा हूँ कि दूसरी लहर भी आ चुकी है, नहीं आई भी है, इसमें बढ़ भी सकती है। हमको अभी जो तत्कालीन हम जो दूसरी लहर है, अभी तो कोई भी विशेषज्ञ डाटा या फैक्ट ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरी लहर की पीक आ गई। अगर हम लोग ये सोचें कि दूसरी लहर की पीक आ गई है तो शायद कहीं हम भूल नहीं कर लें। अभी दूसरी लहर के लिए पहली तो प्राथमिकता ये कि इस दूसरी लहर के अंदर हम लोग पूरी तरह से जो परिस्थिति ये भी थी कि यहाँ बेड के लिए हमारी कतार लगती थी। आज जब मैं MDM में यहाँ खड़ा हूँ, आज बेड के लिए कतार नहीं लग रही है, तो कुछ न कुछ ये सुधार हुआ है। सुधार के जो मुख्य कारण है डिसेंट्रलाइज, जो विकेंद्रीकरण की हमारी व्यवस्था है, जो CSC स्तर के ऊपर भी जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड वहाँ ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ। तो इस तरह की जो हम लोगों की आपदा क्या है, विशेषज्ञ कहने पढ़ले तो यही है। इसके अंदर हम लोग सामूहिक तौर के ऊपर दूसरी लहर की जब तैयारी की, जब भी तुलनात्मक तौर के ऊपर आज हम लोग बेहतरीन ढंग से इसको कर पा रहे हैं। हम लोग अगर कहें कि आप संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट नहीं। जो हम लोग अगर एक भी मौत होती है तो कोई भी ऐसा बात नहीं है, कोई भी कारण वजह नहीं जिसमें हम अपने आप की पीठ थपथपा सकें या संतुष्ट। एक भी मौत राजस्थान में होती है नहीं होनी चाहिए, ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। तीसरी लहर को लेकर क्या करेंगे अलर्ट ने सभी वाले समय में? इसका आकलन हम लोग अब नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सशक्तिकरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, विकेंद्रीकरण ढंग से हम लोग जब तक CSCs को मजबूत कर वहाँ हम लोग ये व्यवस्था नहीं करेंगे तो तीसरी लहर के लिए हम लोग तैयारी नहीं। निजी अस्पतालों की जांच करवाएंगे जिस तरह से लाखों रुपया का बिल बना, उनकी ऑडिट करवाएंगे? अभी नहीं, हाँ अभी जब ये कोविड थोड़ा खत्म हो जाएगा। पत्रकार महोदय, आज के समय में हमारे लिए इकलौता जो प्राथमिकता ये, कोई भी कोविड से मौत नहीं हुई, कोविड का संक्रमण से कोई भी संक्रमित नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें जब ये फेज़ निकलेगा उस समय जो भी कमियाँ गलतियाँ हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी हम लोग फिक्स करेंगे। आंकड़े अलग चीज़ है। मैं कह रहा हूँ एक भी मौत हम लोगों के लिए हम चिंताजनक चीज़ है। एक भी मौत राजस्थान के अंदर नहीं होनी चाहिए, एक मौत भी नहीं हुई। उसके लिए हम लोग जितनी हम लोगों के पास सीमित संसाधन है, मैंने पहले भी आपसे कही सीमित संसाधन है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। सीमित संसाधन के अंदर बेहतरीन प्रबंधन हम कैसे कर सकें? अगर हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा के अंदर हुई, जो वैज्ञानिक तौर के ऊपर ये चीज़ है कि रेमडेसिविर अगर इनिशियल स्टेज पर ले लेंगे तो ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की हम लोगों को ज़रूरत कम रहेगी। अगर ऑक्सीजन सपोर्ट बेड के लिए हम लोगों के पास मैन पावर पूरे के पूरे होंगे, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर होगी तो डेथ कम होगी। तो ये सब वैज्ञानिक आधार के ऊपर चीज़ें हैं। तो ये जब संसाधन हम लोगों के पास कम है तो कहीं ना कहीं तो दबाव उन कम संसाधन का है। तो एक भी मौत नहीं हुई, ये हम लोगों का प्रयास है। हाँ, मौत हो रही के तहत ये पूरा का पूरा अधिकार केंद्र सरकार ने लिया हुआ है, जो घोषणा नहीं हुआ। आज ये MDH के अंदर जो भी है HOD है, हेल्थ के अंदर जो है उन्होंने जब अधिकार लिया हुआ है वो मुझे अलाउ कर रहे हैं, जब तक मैं अंदर जा पा रहा हूँ। अगर वो मुझे अलाउ नहीं करते तो मंत्री के तौर पर भी मेरे को अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये पेंडेमिक एक्ट के अंदर घोषणा नहीं है, ये कमियाँ हैं। कमियाँ के लिए मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, पर ये कमी है। उस कमी के अंदर हम लोगों को बेहतरीन प्रबंधन कैसे, मैंने एक भी शब्द कोसने का कहा, कोसने का नहीं कहा। हम लोग जो बात कर रहे हैं अनुपातिक तौर के ऊपर, जितने एक्टिव मरीज है उसके अनुपात के अंदर ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ये राजस्थान के लिए हम लोग बात नहीं कर रहे। अगर हम लोग बात नहीं करेंगे तो आप लोग कहोगे आपने बात नहीं करी, बात कर रहे हैं तो आप घोषणा कह रहे हो। ये घोषणा नहीं है, जो धरातल में स्थिति है उसके तहत हम लोग ये बात मांग कर रहे हैं उनसे। सर जिस तरह से गुलाब